पिता बन जाते हैं। जब माता पिता घर पर नहीं होते हैं तब माता पिता बन जाते हैं। जब कुछ गलत करो तो अध्यापक बन जाते हैं। एक बुजुर्ग के भी तजुर्बे के साथ कितने किरदार बन जाते हैं। कहते हैं कि दादा दादी का तजुर्बा बच्चों को मासूम बनाने के साथ साथ समझदार भी बनाता है। इन वचनों के साथ अब हम बुलाना चाहेंगे अपने प्यारे दादा दादी को कि वो आए एवं अपने अनुभवों के आधार पर हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। बेटा उसको आपका प्रमाणकारीय प्रबंधक महोदय, प्रिंसिपल साहिबा, अध्यापक बंधु, अभिभावक एवं मैं प्रभुनाथ प्रताप वर्मा ग्राम मोहम्मदपुर का निवासी हूँ और इस विद्यालय में मेरा एक पोता छोटा सा नर्सरी में पढ़ता है। सबसे पहले मैं यहाँ के भूतपूर्व प्रबंधक महोदय श्री यादव जी को प्रणाम करना चाहूँगा, जो ऐसे स्थल पर जहाँ आस पास में 2500 विद्यालय हैं और इस तरह का प्रबंध करके उन्होंने हम लोगों के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। कहानी उनके सुपुत्र जी ने आपको बता ही दिया कि मैं कैसे परिवार में रहा हूँ, कैसे मैं शिक्षा में आगे गया हूँ, ये सब जानते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, यह नहीं कहना है कि वही हैं। आप जानते होंगे मेरे ही गांव का एक लड़का जो रेलवे भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष भी रहा अग्रहीतन, मैं बताऊं शाम को 2 झुड़िया बिक जाती थी किसी बाजार में, शाम का खर्च चलता था। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास तो संसाधन है, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं ऐसे विद्यालयों में। ऐसी बात नहीं है। विद्यालय के सभी लोग आपसे परिचित हैं, आपके धन दौलत से परिचित हैं। न भी होंगे तो वो लोग पता लगा लेते। या जितने हमारे जाने पहचाने साथी हैं, सभी लोग इस विद्यालय के क्रियाकलाप को बहुत महत्व देते हैं और कहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जो मेरे लड़के डॉक्टर हैं, उन्हीं का लड़का है वो, या उनकी वाइफ जो टीचर हैं, बहुत बहुत संतुष्ट है। एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं कि शिक्षा ऐसी व्यवस्था है जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास में केवल पढ़ाई लिखाई, गणित में 99% नंबर पा जाना, इतिहास में 80% नंबर पाना, ये नहीं। पढ़ाई लिखाई के साथ आसपास के समाज में हम जिसमें रहते हैं उसमें रहने की व्यवस्था कैसी हो, उनके स्वास्थ्य से संबंधित हमको जानकारियां आवश्यक है। तो शिक्षा व्यवस्था से तो पूर्ण रूप में मैं समझता हूँ कि सभी लोग संतुष्ट हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, ये प्रबंधक महोदय, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी बच्चों की कोई जानकारी नहीं होती। स्वास्थ्य में 2-3 चीजें आते हैं जिसमें मुख्य रूप से उनका वजन और लंबाई। ये छोटी सी व्यवस्था है। अपने विद्यालय में 1 मीटर स्केल लेकर के चिन्ह बना लें और कम से कम साल में 2 बार फर्स्ट साल के समय आप ये एडमिशन करते हैं किसी भी क्लास का विद्यार्थी हो, और एक 6 मंथली या एनुअल के बाद, तो यह आपको महसूस हो जाएगा कि बच्चे का कितना ग्रोथ हुआ है 1 साल में। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, आज ही मेरी बहू ने कहा कि बच्चे का वो जो पैंट है वो छोटा हो गया,
यहीं तक खरीदा गया था, छोटा नहीं रहा होगा, नाप तक खरीदा गया होगा, लेकिन मात्र 8 महीने में वो 4 अंगुल छोटा है। मैंने भी देखा, आज बदलने के लिए खरीदने के लिए लाया हूँ। तो एक बात यह है। दूसरी बात, एक ही वेइंग मशीन हो तौलने वाली, जो हर समय आती जाती है, होगा आपके यहाँ, लेकिन होता नहीं, कार्य रूप में उसको पंडित आप नहीं करते। ये मेरा सुझाव है, मेरा कोई आदेश नहीं है। मैं इस विद्यालय के लिए कुछ नहीं हूँ, मात्र एक अभिभावक हूँ और शिक्षा विभाग से मैं जुड़ा रहा हूँ। मैं भी अध्यापक रहा हूँ, 2010 में रिटायर हो गया। मैं आपके क्रीड़ा जूनियर हाई स्कूल में 12 वर्षों तक रहा हूँ, एक साइंस टीचर की जगह पर। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, ये भी मेरा सुझाव है, शायद आपके CBSE में यदि कार्यक्रम हो, उसके प्राथमिक में हो, तो एक संस्था चलती है स्काउट बच्चों के लिए और गाइड बच्चियों के लिए। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें केवल हमारे समाज से ही जुड़ी हुई है। कम से कम संसाधन में हम किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ावें, जीवन यापन करें, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्चियां। उसमें कई खंड हैं, गांठी बांधना, प्राथमिक चिकित्सा, भोजन बनाना, प्राकृतिक पेड़ पौधों से प्रेम करना, ये सारी चीजें। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो हमारे नए प्रबंधक जी हैं, उनका भी बहुत बड़ा प्रयास है, सहयोग है। अंत में मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे आए और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर हमारा मार्गदर्शन किया। अगर कोई और भी आकर यहाँ 2 शब्द कहना चाहता है तो कृपया आ जाएं।